हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना एंड लर्न विद अस में आज हमारा टॉपिक है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो दिस इज अ मार्केटिंग टूल जिसे फर्म करती है टू अचीव देयर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो मान लीजिएगा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मार्केट में एंटर होना है, ठीक है। सो मार्केट में एंटर होना होगा तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू ही एंटर होगी। सो ये उनका प्रोडक्ट और सर्विस है, ठीक है। सो प्रोडक्ट और सर्विस है, उसे सेल करना है। तो सेल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक प्राइस डिसाइड करनी होगी उस प्रोडक्ट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज थ्रू एक प्राइस फिक्स करेगी जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकले एंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी निकले, ठीक है। सो उसके बाद प्राइसिंग हो गया, देन प्रोडक्ट आ गया। सो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है कंज्यूमर्स में। तो वो वहाँ पर एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ये सब चीज़ों को यूज़ करके उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंड कंज्यूमर तक। प्लेस डिसाइड करती है जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुँचा सके। सो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट हमारा है प्रोडक्ट। सो यहाँ पर सब मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्ट से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। सो प्रोडक्ट आइदर टेंजिबल होगा या इनटेंजिबल होगा। सो टेंजिबल प्रोडक्ट होगा, इनटेंजिबल सर्विसेज रहेंगी। कोई भी प्रोडक्ट की एक सर्टन लाइफ साइकिल होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो वो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन फेज में रहेगा, तो उस प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटी स्टेज पे आता है जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देता है। एंड उसके बाद धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जाएगी, तब वो होगा डिक्लाइनिंग स्टेज पे। सो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व है प्रोडक्ट मिक्स में। सो फीचर, जिस प्रोडक्ट को वो कंपनी लॉन्च करेगी उसकी फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डिज़ाइन, प्रोडक्ट वेराइटी, उसका ब्रांड नेम, उसकी क्वालिटी। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उसके क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करती है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, ताकि वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। उसके बाद सर्विसेज, देन पैकेजिंग, रिटर्न एक्सेट्रा। सो ये सब फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करती है। सो प्राइस, सो बेसिकली प्राइस जो है वो मॉनेटरी वैल्यू होती है जो कस्टमर पेड करता है जब वो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। सो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मार्केटिंग प्लान का, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करती है तो वो ये भी सोचते हैं कि उस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से उनका प्रॉफिट भी निकले एंड उन्हें फ्यूचर में जाके उस स्ट्रैटेजी की वजह से सर्वाइव ना करना पड़े। सो देयर आर टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग, सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल स्टेज से ही उस प्रोडक्ट की प्राइस लो रखती है ताकि वो मैक्सिमम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। देन है स्कीमिंग प्राइसिंग। सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल स्टेज से ही उनकी प्राइस हाई रखती है, उसके बाद धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की प्राइस वो कम करती है। जैसे कि एप्पल क्या करता है, जब उसका प्रोडक्ट लॉन्च होता है तब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जाती है। देन इकोनॉमिक प्राइसिंग। सो यहाँ पर लो प्राइस सिलेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टिव प्रोडक्ट के लिए। डिटेल में ये स्ट्रैटेजीज को अप्लाई किया जाता है जहाँ पर फूड बिजनेसेस, ग्रोसरीज, फ्रोजन गुड्स होते हैं। सो वहाँ पर ये लोग करते हैं प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम रखते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी कम हो एंड अफोर्डेबल हो। देन है प्रमोशन। सो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज प्रमोशन आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट को तो तब तक आपकी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी मार्केट में। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन स्ट्रैटेजीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। सो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं प्रमोशंस के वो भी देख लेते हैं। सो एडवर्टाइजिंग, सो ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग थ्रू मैक्सिमम कस्टमर तक रीच होना चाहती है तो वो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करती है। देन पर्सनल सेलिंग, देन पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना कंज्यूमर तक, पब्लिसिटी ऑन सोशल मीडिया, प्रिंट एंड एक्सेट्रा। सो नाउअडेज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है प्रमोशंस को लेके, बिकॉज यहाँ पर उन्हें ज़्यादा मैक्सिमम क्राउड मिलता है प्रमोशंस के लिए। एंड सेल्स प्रमोशन, ये तो बहुत टिपिकल काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है। सो प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, so place or physical distribution deal with the transfer of ownership of the product from the manufacturer to consumer। so इस प्रोसेस में क्या होता है, so प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। so कौन से ऐसे एलिमेंट है जो हेल्प कर डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में। so चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, so चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है,
प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से वो रिटेलर्स के पास जाता है, एंड रिटेलर से वो कंज्यूमर तक जाता है। देन वेयर हाउसिंग डिसीजन, देन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट थ्रू इस प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, देन है कवरेजेस, मतलब उनके मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड्स का। सो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको हेल्प ज़रूर करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को भी फर्स्ट। सो मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उनके प्रोडक्ट है हैमबर्गर, सैंडविचेस, देन है स्नैक्स, स्लाइड्स, ब्रीवरेजेस, डेजर्ट, ब्रेकफास्ट एंड मैक कैफे। उसके बाद इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं। सो बंडल प्राइसिंग, सो बंडल प्राइसिंग में बेसिकली होता क्या है कि ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये लोग मोस्ट ऑफ द अभी कॉम्बो ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप बर्गर लोगे तो आपको फ्राइज या कोक साथ में मिलेगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज इनकी होती है। सो इसे कहते हैं बंडल प्राइसिंग। देन ऑप्शनल प्राइसिंग, ऑप्शनल प्राइसिंग में इनके जो भी बेसिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये लोग बहुत कम प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैकडोनल्ड्स में बहुत ज़्यादा अपसेलिंग होती है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। उसके बाद प्लेस की बात करें हम, तो मैकडोनल्ड्स की अभी 37+ आउटलेट्स है। उसके बाद इनका एक्सपांशन जो है वो 100+ कंट्रीज़ में है। इनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की बात करें तो इनका एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा ध्यान होता है। देन इनकी ऑनलाइन एड्स भी अभी बहुत ज़्यादा आती है। देन होर्डिंग्स है। सो यहाँ ये सब के थ्रू ये लोग अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है या कुछ वीडियोस आपको चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर।